Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. Today we are discussing about sustainable development. Sustainable development क्या होता है और इसके गोल्स और इम्पोर्टेंस क्या हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट हम इस तरीके से करें ताकि नेचर का कोई भी नुकसान ना हो, नेचुरल रिसोर्सेज का कोई भी नुकसान ना हो। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करें ताकि नेचुरल रिसोर्सेज की कम से कम वेस्टेज हो, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम देश का विकास करें, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखें कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं लिमिटेड हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेस का किस तरीके से हम यूज़ करें ताकि नेचुरल रिसोर्सेस का कम से कम वेस्टेज हो। जो हम प्रेजेंट अब नेचुरल रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी वो भी नेचुरल रिसोर्सेस का यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बिता सके। इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आजकल देखा गया है कि बिजनेसमैन नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर रहा है। बिजनेसमैन सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत सारा वेस्टेज कर रहा है। को आपने देखा होगा कि आजकल जो है पेड़ कटते जा रहे हैं। पेड़ कटने से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है। ऑक्सीजन की कमी से क्या हो रहा है, हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 की सिचुएशन में लोगों को सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ट्रीज कटते जा रहे हैं इंडिया में। तो ट्रीज कटने की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जो लेवल हो रहा है वो कम हो रहा है। ऑक्सीजन का लेवल कम होने से क्या हो रहा है, हमें ह्यूमन बीइंग को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिससे ह्यूमन बीइंग की डेथ हो रही है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग। तो नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से हमने यूज़ करना है ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकें, उसके लिए हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि किस तरह नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है। फ्यूचर के लिए भी हमें चीज़ें बचा के रखनी हैं। उदाहरण जैसे देखो, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती है, वाटर से। वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेस है। वाटर क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो वाटर से क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हम वाटर को कैसे बचाएं, तो हमने क्या यूज़ कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सोलर पैनल यूज़ कर लिए। उससे क्या हुआ, उससे सोलर पैनल के यूज़ करने से पोल्यूशन भी कम हुआ और हमारा नेचुरल रिसोर्स जो वाटर है वो भी बचा। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम अपनी कंट्री का इस तरीके से डेवलपमेंट करें ताकि हम आज प्रेजेंट की नीड भी पूरी कर पाएँ और जिससे नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करें ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सके, फ्यूचर जनरेशन को कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। अब देखो, वाटर है, वाटर भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। अगर हम आज वाटर को ओवर यूज़ करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर
बहुत कम हो जाएगा। तो फ्यूचर जनरेशन को कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट refers to achieving economic and social development is ways that do not exhaust a country natural resources। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये भी होता है कि हम इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करें, लेकिन हम साथ साथ ये भी देखें कि नेचुरल रिसोर्सेस का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हम अपनी कंट्री की वेल्थ को बढ़ाएं, इंडस्ट्रीज बिजनेस बढ़ाएं, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखें जो हम इंडस्ट्रीज हमने सेटअप करी हैं उससे पोल्यूशन तो नहीं क्रिएट हो रहा, उससे नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। हम विकास करें बट हम ये भी देखें कि नेचुरल रिसोर्सेज का भी कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा। सम पीपल also believe that the concept of sustainable development should include preserving the environment for other species as well as for people. Sustainable development implies economic growth together with protection of environmental quality. देखो कुछ लोगों का ये मानना है, ये बिलीव करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं तो जो फॉरेस्ट हैं उनको काट के क्या लगाई जा रही हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। तो उससे क्या होता है, जब फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, आपने देखा होगा कभी एकदम बारिश हो जाती है, कभी एकदम धूप आ जाती है, कभी एकदम ठंडा मौसम हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि हमने इतनी इंडस्ट्रीज सेटअप कर दी हैं, फॉरेस्ट को काट दिया है, उसके कारण वेदर में भी बार बार चेंजेस आ रहे हैं और कई सारी स्पीसीज ख़त्म हो गई हैं। पहले हम कई सारे एनिमल्स इंडिया में देखते थे जो आज हमें नहीं दिखते हैं, कई सारी बर्ड्स हम देखते थे वो आज हमें नहीं दिखती हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग आजकल क्या देखने लग गया है, सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग, कि हम जो बिजनेस करें उसमें प्रॉफिट हो, बट वो ये नहीं देख रहा कि जो वो बिजनेस कर रहा है उससे इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, स्पीसीज कितनी ख़त्म हो रही हैं, एनिमल्स कितने ख़त्म हो रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम इस तरीके से डेवलपमेंट करें ताकि हम इन्वायरमेंट को भी बचा सकें, जो हमारी स्पीसीज हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी बचा सकें, ताकि हमारी इकोलॉजी में जो फूड चेन है उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। इकोनॉमी का डेवलपमेंट करें लेकिन साथ साथ ये भी देखें कि इन्वायरमेंट का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। द एसेंस ऑफ दिस फॉर्म of development is a stable relationship between human activities and natural world, which does not diminish for future generation to enjoy a quality of life at least as good as our own। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग और नेचुरल वर्ल्ड में रिलेशनशिप कैसी है। अगर देखो ह्यूमन बीइंग अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से कैसे बिता रहा है, जब उसको नेचुरल रिसोर्सेस मिल रहे हैं। अब मान लो वाटर ही नहीं है, ठीक है, ट्रीज ही नहीं है, तो क्या ह्यूमन बीइंग अर्थ पे सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर सकता है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग को नेचुरल रिसोर्सेस का भी ध्यान रखना है ताकि फ्यूचर जनरेशन भी जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को आज प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं वही नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सके। इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर 3 primary goals of sustainable development. First, to minimize the wastage of natural resources when creating new development, कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का
कम से कम वेस्टेज करें। चाहे हम कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं हम करें, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि उससे डेवलपमेंट जब हम कर रहे हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम वेस्टेज हो। सेकंड इज टू क्रिएट डेवलपमेंट that can be maintained and sustained without causing further harm to environment. Example, deforestation. ठीक है, हम विकास करें, इस तरीके से करें ताकि इन्वायरमेंट का कोई नुकसान ना हो। डिफोरेस्टेशन ना करें, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बचा के रखें ताकि आज जो इंडिया में कोविड करके ऑक्सीजन की कमी आ रही है, ये प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो सके। इसके लिए हम ये डिफोरेस्टेशन जैसी एक्टिविटी को इंडिया में ना करें। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बाय ensuring that sufficient land and right type is and promotion should be conducted in an integrated way. ठीक है, हम इकोनॉमी ग्रोथ करें, कंट्री की ग्रोथ करें, लेकिन हम ये देखें कि लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म ना करें। देखो आजकल क्या होता है कि फार्मर्स क्या करते हैं, जब क्रॉप्स को लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो लैंड की फर्टिलिटी क्या होती है, ख़त्म होती जा रही है। तो फार्मर्स को क्या करना चाहिए, गोबर गैस का यूज़ करना चाहिए। गोबर गैस क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो लैंड की फर्टिलिटी को ख़त्म नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें ताकि पोल्यूशन भी क्रिएट ना हो और नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम वेस्टेज हो और हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो। सो दिस इज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you.